राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास। अभी नासिक के टीसीएस कंपनी के कांड की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि अमरावती का और शुरू हो गया। दोनों महाराष्ट्र के केसेस। अमरावती में एक 19 साल का लड़का पकड़ा गया है। उसके फोन से 105 वीडियोस विभिन्न एज ग्रुप की, विभिन्न हिंदू लड़कियों की मिली हैं। जो सबसे अलार्मिंग बात है कि वो सभी हिंदू लड़कियां, उसमें से बहुत सी नाबालिग हैं। पॉक्सो लगा है श्रीमान जी पे, और एक पूरे गैंग के द्वारा उन्हें पहले ट्रैप किया गया, फंसाया गया, फिर उनके साथ व्यभिचार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, जो भी, जिसको भी आप जो भी कुछ कह लें। उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया गया, उनकी वीडियोस बनाई गई। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। अजमेर वाला कांड याद है आपको? 1990 में वो जो कांड आया था, इतना बड़ा कांड था, उसमें भी एक पूरा गिरोह और हिंदू लड़कियों, औरतों, महिलाओं, अधेड़ औरतों, मैरिड वुमेन, स्कूल गोइंग गर्ल्स, इनको ट्रैप करता था। एक को फंसाया, एक से फिर उसको मजबूर करके उसकी बहन को बुलाया, उसकी सहेली को बुलाया, उसकी भाभी को बुलाया, उसकी मां को बुलाया, और ऐसे एक चेन बनती चली गई जिसमें सैकड़ों लड़कियां, और लंबे समय से चल रहा था। 5 साल से ज्यादा हो गया था उसको चलते। अरे उसमें हुआ क्या? कुछ लोगों को छोटी छोटी सजाएं हुई, बाकी लोग सारी जिंदगी जमानत पे बाहर घूमते रहे। जो जवानी उनकी जेल में कटनी चाहिए थी, वो जवानी उन्होंने उसी अजमेर में ऐश करते हुए बिताई। फिर बुढ़ापे में कुछ लोगों को सजा हो गई। ये तो हमारी न्यायपालिका है, जबकि उनकी जवानी जो है ना, वो जेल में कटनी चाहिए थी। अगर यूपी में रहे होते तो आज के यूपी में अगर ऐसी घटना हो जाए तो सीधे बाबा जी तो ऊपर ही। खैर, आज के महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? अजमेर वाली घटना से ये घटना बहुत ज्यादा गंभीर है। अजमेर वाली घटना में वो कैमरा से फोटोग्राफ, उन दिनों फोन थे नहीं, तो अपने छोटे कैमरा से फोटोग्राफ्स ले लेते थे। वो फोटोग्राफ दिखा दिखा के उन लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे। इस केस की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ये सारी की सारी जो 105 रिकॉर्डिंग्स हैं जो उसके फोन में मिली है, वो सब क्लाउड पे अपलोडेड हैं। अब मैं तो बहुत ज्यादा टेक सेवी नहीं हूं, हम तो उस जमाने के लोग हैं जहां तब तक जब हम छात्र थे तो राजीव गांधी कंप्यूटर नहीं लाए थे अभी। तो सच पूछा जाए तो वी आर कंप्यूटर इलिटरेट पीपल। बाद में हमने किसी तरह थोड़ा बहुत काम चलाऊ, फोन चलाना, लैपटॉप चलाना, लैपटॉप पे छोटा मोटा काम सीख लिया। अदरवाइज वी आर मोस्टली इलिटरेट पीपल इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स। नई पीढ़ी तो बहुत, पंचर छाप भी हमसे साले ज्यादा तेज हैं, पंचर लगाने वाले। तो इस पंचर पुत्र ने वो तमाम वीडियोस क्लाउड पे अपलोड कर दी, और उसके बाद ऐसा बताया गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, क्लोज्ड ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिन पे सिर्फ इनवाइट भेजने पे ही आपको कंटेंट दिखता है। उसके बाद टेलीग्राम पे ग्रुप्स होते हैं, और इसके अलावा और पता नहीं क्या क्या होता है, हम उसका नाम तक नहीं जानते। हम आज ये क्लाउड पे अपलोड करने का क्या मतलब होता है, ये भी मुझे आज पढ़ना पड़ा इस वीडियो को बनाने से पहले, तब मैं थोड़ा बहुत आपको बता पा रहा हूं। और मेरे बहुत सारे दर्शक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो उनके लिए भी ये नई बात होगी कि वो जो उन बच्चियों की वीडियोस बनाई, वो फिर क्लाउड पे अपलोड कर दी। उससे वो पूरा, वो एक डार्क वेब होता है, पूरी दुनिया उन वीडियोस को देख सकती है। अच्छा, अगर आपके सिर्फ फोन में वीडियो होती तो पुलिस आती, उसको डिलीट कर देती, ये खुद डिलीट कर देता, वो डाटा डिलीट हो जाता। अब चूंकि क्लाउड पे डाल दी, इसका मतलब यह है कि अब उसको हजारों लाखों लोग देख सकते हैं,
डाउनलोड कर सकते हैं, आगे शेयर कर सकते हैं। अब वो ये बात हो गई कि आपने एक चीज बनाई और पूरी दुनिया में प्रसारित कर दी। अब किसी एक फोन से तो आप डिलीट कर सकते हैं, लाखों लोगों के फोन से जो कि पूरी दुनिया में इधर उधर हैं, उनसे कैसे डिलीट करोगे भाई? तो अब उन 105 जो वीडियोस हैं, जो बच्चियां हैं सैकड़ों, उनका जीवन तो हमेशा के लिए मतलब वो हो गया ना, तलवार लटक गई उनके। तो कभी भी, आज नहीं, आज से 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी उनकी वीडियोस वायरल हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं ये देख रहा हूं कि आखिर ये अमरावती वाले इस 19 साल के लौंडे को, अब ये हमारा जो लिब्रांडू समाज है, ध्रुव राठी और आरफा खानम शेरवानी और न्यूज लॉन्डी और रविश कुमार, अभिसार शर्मा कैसे डिफेंड करते हैं, मैं ये देख रहा हूं। क्योंकि नासिक को तो वो बहुत बहुत बेशर्मी से डिफेंड कर रहे हैं। यो जी कुछ नहीं है, तो एक लड़के का एक लड़की के साथ अफेयर था और वो गड़बड़ा गया तो उसने एफआईआर कर दी। ये तो शी वॉज इन अ कंसेंसुअल रिलेशन विद द बॉय, ऐसा कोई स्कैंडल नहीं। जबकि उसकी जब जांच हो रही है तो उसमें पूरा का पूरा गिरोह है, 8-10 लोगों का रैकेट है जो कि इस तरीके से जरूरतमंद लड़कियों को, औरतों को फंसा रहा है। फंडिंग आ रही है मलेशिया से, पता नहीं कहां कहां से। वो जो निदा खान है उसकी वो पहले एक आतंकवादी घटना में वो जो थी, वो कश्मीर की थी, कहां की थी, उससे रिश्तेदारी निकल आई है। और ये लोग बड़ी बेशर्मी से डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो वन ऑफ इंसिडेंट है, इसको रैकेट के रूप में और ऐसे ये। अच्छा, सबसे मजेदार बात तो आरफा खानम शेरवानी जी की। उन्होंने तो बाकायदा एक पोस्ट लिख के समझाया कि ये तो मुसलमानों को टारगेट करने का एक नया तरीका है। पहले सिर्फ पंचर पुत्रों को टारगेट करते थे ये बजरंगी, अब ये पढ़े लिखे मुसलमान बेचारे, एक तो बेचारा मुसलमान मदरसे में पढ़ के भी किसी तरह टीसीएस जैसी नौकरी में पहुंचा, तो ये सब अब रैकेट बना के, ये सब अब गिरोह बना के, हम बेचारे मुसलमान जो कि पढ़ लिख के अच्छी नौकरियों में पहुंच गए हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको डिमोनाइज किया जा रहा है, उनको मतलब उनका राक्षसीकरण किया जा रहा है। बाकायदा आरफा खानम शेरवानी अपने इन नौनिहालों को क्या गया, चलो डिफेंड कर रही है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये तो हम बेचारे मुसलमानों को ये हिंदूवादी सरकार प्रताड़ित कर रही है। जबकि वहां तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसमें तो बकायदा रैकेट पूरा आ रहा है कि कैसे कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता था, कैसे फंसाया जाता था, कैसे उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था, कैसे उनका ब्रेन वॉश होता था, कैसे उनकी काउंसलिंग होती थी। अच्छा जी, एक और कांड आ गया है साहब, वो रांची से आया है। वहां पर भी एक अमीरजादा भाईजान है, उसकी एक सहेली है मिस विश्वकर्मा। उस सहेली, भाईजान ने बोला कि अपनी सहेली से भी मेरी यारी दोस्ती करवाओ। तो सहेली ने उस लड़की को, जो कि एमडीएस कर रही है, मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी, बीडीएस जो है बैचलर डिग्री होती है, दांत की जो मास्टर्स डिग्री होती है, उसमें वो एमडीएस कर रही है लड़की। उसको धोखे से बुलाया गया, सुनिए रैकेट देखिए, उसको धोखे से ये बोल के बुलाया गया कि मेरा बर्थडे है और तुमने फलानी जगह आना है। तो उसने बोला मैं तो नहीं आ पाऊंगी। बोला नहीं नहीं, और भी बहुत सारी लड़कियां होंगी, तुम आ जाना। ये मिस विश्वकर्मा ने बुलाया। फिर मिस विश्वकर्मा के बुलावे पे जब ये लड़की वहां पहुंची तो वहां देखा कि वहां पे सिर्फ 1-2-3 लौंडे हैं। ये विश्वकर्मा लड़की है और वो एमडीएस लड़की थी और कोई और लड़की थी नहीं। बोला आ रही हैं, तो ये नाटक करती रही, हेलो आ रही हो ना, हाँ, ओ शिट यार, ओ शिट तुम नहीं आ रही हो, मेरा तो बर्थडे खराब हो जाएगा। जबकि वो सब फर्जी कॉल से, ऐसी कोई लड़की उसने इनवाइट ही नहीं की थी, सिर्फ इस एमडीएस लड़की को इनवाइट कर रखा था फंसा के। फिर
ये आरोप लगाया गया कि तब पहले इनको केक काटा गया, उस केक में कुछ मिला हुआ था, बेहोशी हो गई, उसके बाद पिज्जा खिलाया गया, पिज्जा में भी कुछ मिला हुआ था, फिर मैं बेहोश हो गई, फिर मैं एकदम, फिर जब अगले दिन उठी तो आई वॉज इन अ वेरी बैड शेप एंड आई वॉज ब्लीडिंग दिस दैट, और उसके बाद अस्पताल गई, अस्पताल, अच्छा उसके बाद ये उसको काउंसलिंग करने लगी कि देखो किसी को कुछ बताना नहीं, नहीं तो मेरी भी बहुत बदनामी होगी, तुम्हारी भी बहुत बदनामी होगी, और ब्लीडिंग रुक जाएगी। ब्लीडिंग नहीं रुकी तो अस्पताल गई, अस्पताल में पुलिस ने बोला ये तो फाउल प्ले है, उसने बोला, डॉक्टर्स ने बोला कि ये तो फाउल प्ले, ये तो मेडिको लीगल केस होगा, जब तक मेडिको लीगल केस नहीं होगा हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो पुलिस बुलाई गई, जब पुलिस बुलाई गई तो मामला खुल गया, मामला खुल गया तो इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि वो भाईजान जो हैं वो एक रईस जादे हैं, वो और उनके 3 साथियों ने उस लड़की का नाजायज फायदा उठाया। अब उसमें कितना कंसेंसुअल था, कितना नाजायज फायदा उठा, क्योंकि देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ये जब भी कोल्ड ड्रिंक में मिला के कुछ पिला दिया मैं बेहोश हो गई, या पिज्जा में कुछ मिला के पिला दिया, जहां भी ये शब्द आता है ना, आई बिकम सेक्टिकल। मैं सीधी सी बात बताऊं, रैकेट है, सब कुछ है, वो विश्वकर्मा लड़की पकड़ी गई, उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया, ये सब कुछ स्टैब्लिश्ड है, पर स्टोरी में ये एक झोल है, पुलिस हालांकि इन्वेस्टिगेट कर लेगी। और एक बात बताऊं, झूठ बोलना आसान नहीं होता, अगर आपके खाने में कुछ मिलाया गया है तो हफ्तों महीनों तक उसके ट्रेसेस आपकी बॉडी में मौजूद रहते हैं, आपका ब्लड टेस्ट किया जाए तो वो आ जाते हैं। हमारे खिलाड़ी लोग जो डोप डोप लेते हैं वो तो 6-6 महीना, ये जो आप स्मोक करते हैं ना, जो ये ड्रग्स लेते हैं, ये बाल का सैंपल, हेरोइन कोई लेते हो उसका बाल का सैंपल लिया जाता है, 6 महीने बाद भी उसके बालों के सैंपल से टेस्ट करके बता देती है फॉरेंसिक साइंस कि हाँ इसने 6 महीना पहले हेरोइन ली थी। एक शॉट भी अगर ले लिया तो आपके बालों में होती है वो। तो अगर आपको किसी ने पिज्जा में या कोल्ड ड्रिंक में या केक में कुछ मिला के खिलाया तो आप उसको फिर छुपा नहीं सकते, वो तो रिपोर्ट आएगी पैथोलॉजी की और उसमें आ जाएगा कि हाँ तब ये वाला पदार्थ आपके शरीर में उपलब्ध है विद्यमान है। खैर ये एक अलग केस है, ये अलग मुद्दा है बात करने का, परंतु घटना तो सच हुई है। अब वो कैसे हुई है, ये एसआईटी बनी है, उसकी भी जांच हो रही है। वहां पर भी 3 लोगों का एक गिरोह था और उस लड़की के साथ, और वो लड़की हिंदू है। अच्छा, इन तीनों में पैटर्न में क्या है कि ये तीनों लोग गिरोह बना के प्लानिंग करके फंसा के हिंदू लड़कियों को ही क्यों एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? इस बात का जवाब आरफा खान शेरवानी को देना चाहिए कि नहीं, या इस पूरे लिब्रांडो समाज जो इन चीजों को जनरलाइज करने की कोशिश करता है कि नहीं 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 ये तो सामान्य बात है। अब जरा वापस चलते हैं अमरावती। अमरावती का जो केस हुआ कि एक 19 साल का लौंडा, पता नहीं कब से काम का, अब 19 साल का हुआ भैया, जब उसने ये काम शुरू किया था शायद 15-16 साल का था वो, बहुत दिनों से ये चल रहा था। 105 लड़कियां ऐसे ही नहीं फंस जाती हैं। तो वो लौंडा और उसका जो पूरा गिरोह है वो आज से 4-5 साल से ये काम कर रहे थे। वो 15 साल की उम्र में इस काम में लग गया था, दीन की सेवा में ये दीन की सेवा कर रहा था, हिंदू लड़कियों को फंसा के। अब अगेन आई कम टू दिस, मेरा जो एक पॉइंट है, वो लड़कियां क्या कर रही थी, ये जो हमारी जो नई नस्ल तैयार हुई है ना, रीलबाज नस्ल जो है, ये जो स्नैपचैट और इंस्टाग्राम वाली नस्ल है, जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो गया है, वो जमाने गए। वो एक फिल्म मैंने देखी थी कि वो शरद चंद्र की
कि एक उपन्यास पे एक फिल्म बनी थी परिणीता, 2-3 बार फिल्में बनी है, अभी लेटेस्ट वाली बनी थी वो संजय दत्त और वो विद्या बालन वाली, है ना, बनी थी। उसका नाम है परिणीता, मतलब विवाहिता, जिसका परिणय हो चुका है। वो लड़की इतनी फेथफुल है कि वो शादी करने से मना कर देती है, इसलिए कि मेरी तो शादी उस व्यक्ति से हो चुकी है। क्यों, कैसे हो गई भैया? कि एक बार उसने खेल खेल में मेरे गले में माला डाल दी थी, एंड ही वांटेड टू मैरी मी। ऐसी ही कुछ स्टोरी है उसकी, आपको याद होगा। शरद चंद्र का बड़ा बड़ा मशहूर उपन्यास है। तो भैया हमारे समाज की तो ये संस्कृति रही है कि एक पुरुष के साथ अगर हाथ भी पकड़ लिया, अगर हाथ भी छू दिया, तो भी एक वफादारी शब्द कहना उचित होगा या कोई और बेहतर शब्द ढूंढिए इसके लिए, कि नहीं अब मैं और अन्य किसी की नहीं हो सकती। और यहां तो लड़कियां सरेआम हर महीने, जो नई पीढ़ी है वो हर महीने चेंज कर रही है लिव इन पार्टनर। माई बॉडी माई चॉइस हो गई है। 14-15 साल की लड़कियां एक्टिव हो जा रही हैं सेक्सुअली। आखिर वो उस पंचर पुत्र ने 105 लड़कियों को कैसे फंसा लिया? इसका मतलब लड़कियां फंसने के लिए तैयार बैठी हैं, ढूंढती फिर रही हैं। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल दोबारा करना नहीं चाहता हूं, पर मैं जो वो कहता हूं ना, हीट में आई हुई डैश, उस तरीके से हमारी बेटियां बिहेव कर रही हैं, इसलिए फंस जा रही हैं। अच्छा एक बात और है, पंचर पुत्र ही क्यों हमारी फंसा ले रहे हैं, हमारे लौंडे क्यों? क्योंकि एक तो हमारे लौंडों का ये फोकस नहीं है। हमारे जो लौंडे हैं वो अपनी सामान्य गर्लफ्रेंड्स के प्रति भी मैंने देखा है, दे आर फेथफुल, दे वांट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके से मुंह मारते फिरते हैं। अदरवाइज लड़का बहुत जल्दी अपने रिलेशनशिप में सीरियस होने की कोशिश करता है। ये लड़कियां हैं जो माई बॉडी माई चॉइस लेके घूम रही हैं। मुद्दा ये है, इन गैंग्स को तो कर चलो। अच्छा बात यह ना कि सरकार और समाज इस इस बीमारी को कंट्रोल कैसे करेगा, आप मुझे बताइए। अरे वो तो भेड़िए हैं यार, वो तो जाल फंसा के बैठे हुए हैं। तुम क्यों घुस रही हो उस जाल में? क्योंकि तुम घुसने दियो, आप अट्रैक्ट कर रही हैं उनको इनवाइट कर रही हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है। इंस्टाग्राम पे और स्नैपचैट पे और सोशल मीडिया पे 1 सेकंड में दोस्ती हो जा रही है। लड़के लड़कियों को, लड़कियां लड़कों को हंट कर रही हैं। साइट्स, अरे बाप रे बाप, ऐसी ऐसी साइट्स आ गई हैं कि पता नहीं, नाम भी हमको तो लगा नाम तक नहीं पता है। आज विनीत जी को मैं इनवाइट करूंगा। विनीत जी ने एक बहुत बढ़िया पोस्ट लिखी है आज सोशल मीडिया पे। आज मैं कोशिश करूंगा कि शाम को उनसे मेरी चर्चा हो इस विषय पे। उन्होंने वो नासिक वाले केस पे बहुत बेहतरीन लेख लिखा है। आज शाम को हम उस पे एक वीडियो बनाएंगे। अब बात ये था, हम अपनी बेटियों को बचाएं कैसे, हमारा समाज इन भेड़ियों से अपनी बच्चियों को कैसे बचाए। वैल्यू सिस्टम हमारा खत्म हो जा रहा है। बच्चियों को समझाने, संस्कार देने, अब वर्जिनिटी जो एक टैबू बन गया है, फालतू की बात है।
हम बात कर रहे थे, कहते नहीं नहीं अब तो लड़कों ने भी स्वीकार कर लिया है, अब हिंदू लड़कों ने स्वीकार कर लिया है। मैंने एक दिन हम एक चर्चा कर रहे थे तो मैंने पूछा, ये शहरियों ने बोला नहीं नहीं नहीं, शहरी की बात छोड़ दीजिए, गांव के लड़के ने भी स्वीकार कर लिया है कि मेरी पत्नी जो आएगी वो 10 जगह पहले मुंह मार के आएगी। लड़के मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं, तो भैया क्या करें। अब हल तो हमको ढूंढना ही पड़ेगा ना उसका। देखिए, दुनिया की हर समस्या का एक ही हल मैं मानता हूं, शिक्षा और संस्कार। पर ये जो पाश्चात्य सभ्यता आई है कि नहीं, खुल के ये जीवन सिर्फ एक बार मिलेगा इसलिए खुल के एंजॉय करो, फिर वही लाहौर वाली कुतिया वाली बात आ जाती है कि अमृतसर से उसने एंजॉय करना शुरू किया, लाहौर पहुंच गई, मजा फिर भी नहीं आया। तो ये भैया लाहौर जाने वाली कुत्तियों का क्या करें। विजिलेंटिज्म से कब तक काम चलेगा। और विजिलेंटिज्म कर लोगे, कल को आप ही को जेल करा देंगी क्या, भाई तू होता कौन है, मैं चाहे जो मर्जी करूं। कोनिका शर्मा का क्या इलाज करोगे। संस्कार एकमात्र, संस्कार ही एकमात्र उपाय है। आज शाम को इसी विषय पे दोबारा लाइव में भी इस विषय पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।